बारिश के बाद लाहौर के अस्पतालों की क्या सूरत हाल है। टिकटॉक क्वीन किधर है। जो भी बयानिया खड़ा किया था, अब मेरे ख्याल से अंदाजा एक रियलाइजेशन का एक टाइम होता है ना, जो पीटीआई की क़यादत के साथ हो रहा है। रऊफ हसन साहब को इस्लामाबाद कोर्ट के अंदर पहले बेल मिली, रिहा नहीं किया गया। तो ये हाल है आपके अदलिया का। ये झूठ पे झूठ बोली जा रही है कि सोशल मीडिया पे कोई क्रैकडाउन नहीं है। आप जो नेट मार्कर्स हैं या जो आपको बता रहे हैं कि क्या स्पीड चल रही है, वो जाके देख लें। कॉल सेंटर बैकएंड्स अमेरिका के लिए पाकिस्तान से, वो अब कह रहे हैं कि अपने जो कॉल सेंटर्स हैं वो मूव करके पाकिस्तान से या तो वियतनाम लेके चले जाएंगे या फिलीपींस लेके चले जाएंगे। 5 अगस्त को यानी चंद दिन बाद एक बहुत बड़ा जलसा बुलाया है स्वाबी में, खैबर पख्तूनख्वा में। लाहौर में तूफानी बारिश, टिकटॉक क्वीन वजीर आला पंजाब सीन से गायब। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। लाहौर में तूफानी बारिश में एक अहम शख्सियत जो हर बार टिकटॉक टीम के साथ अज़मा बुखारी और दीगर खवातीन के साथ छापे मार रही थी, सड़कों में निकल रही थी, तामीराती काम हो रहे थे। लगता है चंद माह के अंदर वो इंथुजियाज्म फुस होके रह गया है। जी, टिकटॉक क्वीन मरियम नवाज शरीफ जो नजर आई पिछली बार चंद माह पहले ही सड़कों पे बताते हुए इधर आओ उधर आओ, पानी निकालो, ये हो गया तो ये कर दूंगी, वो हो गया तो वो कर दूंगी। अब आप हालात देख लें, आपके सामने मनाजिर मौजूद हैं। बारिश के बाद लाहौर के अस्पतालों की क्या सूरत हाल है। टिकटॉक क्वीन किधर है। क्वीन रानी किधर है आप, पापा की परी। तलब कर रहे हैं हम आपको। आपकी अवाम आपके ये सख्त बयानात और जज्बा और वलवला देखने के लिए बेताब हैं। मरियम क्यों? मैं बताता हूं क्यों। वो इसलिए कि जो भी बयानिया खड़ा किया था, अब मेरे ख्याल से अंदाजा एक रियलाइजेशन का एक टाइम होता है ना। पहले तो एक जज्बात आते हैं कि आपको कोई चीज दे दी जाए नाजायज तौर पे। वो जज्बात, वो एड्रेनलिन रश आपका रहता है थोड़ा अरसा, मगर थोड़े अरसे बाद जब वो एड्रेनलिन रश खत्म हो जाता है और आपको अपनी हकीकत और असलियत नजर आना शुरू हो जाती है। वही अक्स है जो एक जादू करके या टोने करके, जो हम कहानी नहीं पढ़ी थी, मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल, स्नो वाइट एंड द 7 डॉर्फ्स। तो ये कहानी थी, डिज्नी की एक मूवी भी थी, एक बड़ी मशहूर कहानी है, स्नो वाइट एंड द 7 डॉर्फ्स। स्नो वाइट वो खूबसूरत सफ़ेद लड़की जो एक दिन गलती से कहीं फंस जाती है, सो जाती है जंगल में जाके, तो उसको रेस्क्यू करते हैं 7 डॉर्फ्स या बौने, और फिर वो उसको उनके साथ रहती है, उनकी मदद करती है, परवरिश जो भी। तो वो एंड में क्या होता है, एक प्रिंस चार्मिंग आता है और उससे लेके चला जाता है। तो पापा की परी, मुझे नहीं पता ये एनालॉजी यहाँ पे कहाँ के बैठती है, मगर वो अपने आप को स्नो वाइट तो ऑब्वियसली पोर्ट्रे करती हैं। सबसे खूबसूरत, सबसे ज़हीन, सबसे 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 ज्यादा मरियम नवाज शरीफ। और हकीकतन जब वो शीशे, बेसिकली क्या हो रहा होता है, जो मिरर मिरर जो शीशे के अंदर स्नो वाइट मरियम नवाज शरीफ नहीं थी, जो क्वीन होती है या मालका होती है। अब मुझे कहा ये स्टोरी जाके देखनी पड़ेगी स्नो वाइट की। तो उसने जादू किया होता है शीशे के ऊपर कि जिस तरह वो उसकी उम्र बढ़ रही होती है, शीशा उसे दिखा रहा होता है कि वो यंग है, खूबसूरत है। और जब वो पूछती है एक बार कि शीशा शीशा, मिरर मिरर ऑन द वॉल, दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है, तो जब शीशा कहता है कि तुम नहीं हो, स्नो वाइट है, तो उसको इतना गुस्सा आता है कि वो फिर स्नो वाइट को कत्ल करने के लिए, मारने के लिए एक साजिश करती है। एक सेब के अंदर जहर भरती है, और वो जब वो स्नो वाइट खाती है तो स्नो वाइट एक कोमा में चली जाती है। और फिर एक प्रिंस चार्मिंग आता है उसको चूमने के लिए, और फिर वो दोबारा, और फिर खैर एनीवेज लोबो लुभाब इस कहानी का ये था। मगर असलियत हकीकतन अक्स आपको अब जो नजर आ रहा है अब, वो है तबाही का, रुसवाई का, बर्बादी का।
और अस्पतालों के अंदर तो आप हाल देख सकती हैं। इसके साथ साथ जो आपने पापा के निगहबान पता नहीं क्या करके आपने वो जो निकाले थे पोस्टर, ये सब कुछ, अब आप जाके हाल देख लें, कोई लिस्ट मौजूद नहीं है वेजिटेबल्स की, सब्जियों की और इन सब चीज़ों की, और करप्शन और प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, और वो तो जाएंगी क्योंकि आप तो वैसे नाजायज़ हैं। तो खैर एनीवेज, एक तरफ आप अपने शहर लाहौर के साथ ये कर रही हैं, जो कर रही हैं हम नजर आ रहा है, आप तो है नहीं, आपकी टिकटॉक वीडियोस नजर नहीं आ रही हैं हमें। दूसरी तरफ आप ही के शहर के अंदर, खैर आपके सूबे के अंदर, शहर तो नहीं कहेंगे मगर आप ही के सूबे के अंदर और भी ज्यादतियां चल रही हैं। जैसे जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं उनके ऊपर जो ज्यादतियां चल रही हैं, जैसे और दीगर मुल्जिम आपके जेलों के अंदर पंजाब के अंदर सड़ रहे हैं। जैसे आपने पुलिस का सत्यानाश कर दिया है, उसको एक PMLN का एक मिलिशिया बना के रख दिया है पंजाब पुलिस को, हेडेड बाय फैशिस्ट डॉक्टर उस्मान। जो हमें नजर आता है एनवायरमेंटल इश्यूज, लैक ऑफ डेवलपमेंट, लैक ऑफ प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डिग्रेडेशन, अस्पतालों का हाल, वो तो एक तरफ है, वो तो एक चीज है जो है। दूसरी तरफ इंसानी हकूक और स्पेशली जो PTI की क़यादत के साथ हो रहा है, रऊफ हसन साहब को इस्लामाबाद कोर्ट के अंदर पहले बेल मिली, उसके बाद यानी एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा केस के अंदर फिर उसी बेल को के अगेंस्ट जाके उनको दोबारा, यानी उनको छोड़ा नहीं गया, बेल मिल गई उन्हें, कोर्ट ने बेल दे दी मगर उन्हें रिहा नहीं किया गया। तो ये हाल है आपके अदलिया का। पर्सनल एक वो रवाबित रहे हैं लोगों के साथ, तो मैं जानता हूं कितने इंटेलिजेंट और कितने स्मार्ट हैं ये लोग। इनको बस एक अगर कील नजर आती है तो हथौड़ा ही है उसके ऊपर, और कुछ नहीं है। यहां तक कि वो हथौड़ा यानी कील अंदर घुस के और निकाल लो भाई, नहीं, कील कील है और हथौड़ा हथौड़ा है। तो जजेस के हाथ में इंसाफ की ताकत नहीं है। इंसाफ की ताकत है उन काजियों के हाथ में जिन्होंने काजी फाइज ईसा को दर्ज किया हुआ है, यहां पे मिलिट्री काजियों के हाथ में है, और कोई कंसिडरेशन नहीं है कि यार किस तरीके से इस चीज को रिजॉल्व किया जाए। हर दिन एक आर्बिट्ररीनेस चल रही है, ना सिर्फ इसमें, पूरे मुल्क में एक आर्बिट्ररीनेस चल रही है। यार कल पे डालो, कल पे डालो, कल पे डालो, कल पे डालो, मगर कल वो खत्म कब होगा? क्योंकि वो कल तो खत्म होके नहीं दे रहा, वो आके ही नहीं दे रहा कल। ये आज का दिन कब, ये अंधेरा कब खत्म होगा भाई? ये ज्यादतियां कब खत्म होंगी? खैर एनीवेज, तो एक तरफ ये ज्यादतियां चल रही हैं लोगों के साथ, इंसानी हकूक के साथ, दूसरी तरफ वो ये बकवासियत पे बकवासियत किए जा रहा है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, सोशल मीडिया के ऊपर इतने सिवियर गैग्स लग चुके हैं, इतने सिवियर, ये जो अजमा बुखारी है, पता नहीं कौन है, शाजिया बुखारी, ये ख्वाजा आसिफ की जो है IT के अंदर मिनिस्टर लगी हुई है, ये झूठ पे झूठ बोली जा रही है कि जी सोशल मीडिया पे कोई क्रैकडाउन नहीं है। आप जो नेट मार्कर्स हैं या जो आपको बता रहे हैं कि क्या स्पीड चल रही है, वो जाके देख लें। अक्रॉस द बोर्ड इंटरनेट स्कटल हो रहा है, स्कफल हो रहा है। और अब ये आके PTI चेयरमैन कह रहे हैं हफीजुर रहमान साहब के अगर हमसे हुकूमत पूछती है, कहती है कि X ट्विटर के ऊपर से बैन हटा लो तो हम हटा देंगे। अच्छा, ये स्टैंडिंग कमेटी की कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की मीटिंग के ऊपर अपना ये साहब बात कर रहे थे और एक्सप्लेन किया कि जी हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सिर्फ हुकूमत के डायरेक्टिव पे बंद किए हैं। पाकिस्तानी रेगुलेशन के मुताबिक जो कंप्लायंस है X की, वो सिर्फ 7% एड्रेस होती है हमारी कंप्लेंट्स X प्लेटफॉर्म पे, जो बहुत लो है, और 70% कमी आई है अकॉर्डिंग टू हफीजुर रहमान साहब X की यूसेज में पाकिस्तान में VPN इस्तेमाल करने के बावजूद। अकॉम्प्लिशमेंट क्या आपने इंटरनेट के अंदर एक सिग्निफिकेंट प्लेटफॉर्म है दुनिया के अंदर, उसको आपने 70% कम कर दिया। अच्छा, मुझे पता है कि इंटरनेट स्कफलिंग की वजह से जो ऐप ड्राइवर्स हैं, जो फूड कैरियर्स हैं, जो और दीगर ऐसे लोग हैं जो जिनकी इकॉनमी फ्रीलांसर्स हो गए, ग्राफिक डिजाइनर्स हो गए जो बाहर ममालिक के लिए काम कर रहे हैं, एडिटर्स हो गए, कोडर्स हो गए, कॉल सेंटर्स हो गए, ये पूरा इफेक्ट हुआ है इसके अंदर।
तक यहाँ तक कि मेरे कुछ दोस्त भी हैं, वो रन कर रहे हैं बिजनेसेस, कॉल सेंटर बैकएंड्स अमेरिका के लिए, पाकिस्तान से। वो अब कह रहे हैं कि अपने जो कॉल सेंटर्स हैं वो मूव करके पाकिस्तान से या तो वियतनाम लेके चले जाएंगे या फिलीपींस लेके चले जाएंगे, एंड मोस्ट लाइकली फिलीपींस, क्योंकि वहां पे अंग्रेजी का मयार भी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, और वो मसले मसाइल नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। इंटरनेट बंद कर दो, और ऊपर से अब टैक्सेशन लगाने की बात भी करी जा रही है सोशल मीडिया अर्निंग्स के ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है। अच्छा, आधी से ज्यादा तनख्वाह सैलरीड क्लास की अब जा रही है टैक्सेस की मद में, सही है, आधी तनख्वाह, तो हाथ में बच के जो आ रहा है आपके पास उसके ऊपर और टैक्सेशन। तो लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को, यानी चंद दिन बाद, एक बहुत बड़ा जलसा बुलाया है स्वाबी में, खैबर पख्तूनख्वा में। उमर अयूब खान साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने अडियाला जेल के बाहर खड़े होकर इमरान खान से मुलाकात के बाद ये कहा कि जी ऑपोजिशन अलायंस जो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, इसको एक्सपैंड किया जाएगा और पार्टीज को शायद शमूलियत दी जाए इसके अंदर। मगर स्वाबी एएनपी के एक जमाने में घर भी रहा है, स्वाबी जा चुका हूं वहां पे, मैंने असफंदियार वली साहब का इंटरव्यू भी किया था मैंने। बहुत ही डेडिकेटेड लोग हैं, ये पेशावर वैली का हिस्सा है, 4 सद्दा स्वाबी और पेशावर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, और यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट भी अच्छी खासी है इस रीजन के अंदर। तो अब इन्होंने बुलाया है उमर अयूब खान साहब ने एक बार फिर जलसा वहां पे, और बेसिकली सुने कहा क्या है उमर अयूब खान साहब ने, मुख्तसर सा। जितने पाकिस्तानी हमारे इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं उमंड के पहुंचे वहां पे, आपने अपनी लीडर के खातिर वहां पे दुनिया को साबित करना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल तरीन पार्टी है, और ये आपने अपने लीडर वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ मोहब्बत का असली सबूत आपने देना है इंशाल्लाह। जी, तो ये थे उमर अयूब खान साहब, और ये कह रहे थे कि हमने बड़ा जलसा बुलाया है और सबको आना चाहिए इमरान खान के लिए। अतौला तार साहब ने एक स्टेटमेंट भी दिया है, उन्होंने कहा है कि जी ये जो इमरान खान का मुज़ाकरात करने का बयानिया है, ये सिर्फ एक और साजिश है मुल्क के खिलाफ। रिसीविंग एंड पे तो अतौला तार साहब हैं ही वैसे, अब हर चीज में इनको इमरान खान नजर आता है और साजिश नजर आती है। क्या आपको नजर आती है हर चीज में इमरान खान और साजिश? शायद इमरान खान नजर आता हो, मगर साजिश तो दूसरी तरफ से ही नजर आ रही है। आज के लिए इतना ही। अपने कमेंट्स सजेशंस डू एड देम, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट, प्रेस द बेल आइकॉन। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।